हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि जब कण वृत्त के बाहर गति करता है तो उसमें कण की गति का समीकरण क्या होता है। अब हमारे उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए और इन क्वेश्चन के साथ ही आपकी ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट है। हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि एक कण एक ऊर्ध्वाधर वृत्त की बाहरी सतह पर फिसल रहा है। यदि इसका प्रारंभिक वेग प्रारंभिक बिंदु पर केंद्र के ऊपर h ऊंचाई से इस बिंदु तक गिरने पर प्राप्त वेग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये केंद्र से इतनी ऊंचाई पर वृत्त से संपर्क छोड़ देगा। क्या कह रहा है, मेरा एक कण है जो ऊर्ध्वाधर वृत्त की बाहरी सतह पर फिसल रहा है, यानी इस सतह पर फिसल रहा है और इसका प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक बिंदु पर केंद्र के ऊपर h ऊंचाई से इस बिंदु तक, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा कि प्रारंभिक बिंदु पर मैंने डिफाइन कर लिया थी, इस बिंदु ये जो बिंदु है वो केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, h ऊंचाई से स्थित है। जब कण मेरा इस बिंदु से नीचे की ओर गिरता है जो वेग मिलेगा उसी वेग के बराबर इस कण का प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, यही इसका मीनिंग है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो कण है वो केंद्र से इतनी दूरी पर आने पर इस वृत्त से संपर्क छोड़ देगा, यानी इस वृत्त को छोड़कर दूसरे पथ में गति करेगा जो कि परवलय पथ होगा। देखिए ये मेरा वृत्त है, ठीक है, ये AOB ऊर्ध्वाधर व्यास है, AO इस वृत्त का केंद्र है यहाँ पर। नाउ ये बिंदु P है, ये मैंने एक्सिस डिफाइन किया है एक बिंदु L से, ये बिंदु M है जो इस प्रारंभिक बिंदु C पर मिलेगा, ठीक है, जिसे मैंने केंद्र से O पे मिला दिया है। ये कण का भार है mg, ये अभिलंबिक वेग है mv²/a, ये एंगल थीटा है, ये बिंदु P पर कण का वेग है v, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल अल्फा। मैंने यहाँ पे कोई भी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक डिफाइन नहीं किए क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है। एक चीज बता देती हूँ, जो ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये तो कंप्लीट इस बिंदु तक का लिए बन रहा है, तो यहाँ जो मैं इसका क्षैतिज घटक होगा OM वो तो क्या हो जाएगा 1 cos अल्फा, क्योंकि a क्या इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और जो ये एंगल है थीटा वो इसके लिए ट्रायंगल के लिए बन रहा है, ये अल्फा एंगल तो इस ट्रायंगल के लिए और थीटा इस ट्रायंगल के लिए बन, तो यहाँ क्षैतिज घटक हो जाएगा 1 cos थीटा, ठीक है। नाउ देखिए अब माना एक m द्रव्यमान का कण है और ये कण बिंदु C से फिसल रहा है। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान तो क्या है m है और ये m द्रव्यमान का कण इस बिंदु C से फिसल रहा है। अगर वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O दिया है, तब त्रिज्या OC ऊर्ध्वाधर व्यास AB के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो यानी जो मेरे वृत्त की त्रिज्या इसी OC में डिफाइन हो चुकी A है, वो ही त्रिज्या क्या है इस व्यास AB के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले ना, चूंकि C की उस बिंदु से नीचाई या फिर गहराई नीचे की तरफ जब आता है जो कि केंद्र से h ऊंचाई पर है, तो हमें C की उस बिंदु से नीचे गहराई निकालनी है जो कितनी दूरी पर स्थित है, h दूरी पर स्थित है। वो कैसे मिलेगी, अगर उस h दूरी में से आप इस कंप्लीट OM को निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर ही तो बिंदु C है, जो ये दूरी होगी उस अगर h में से निकाल दूँ तो मुझे दूरी मिल जाएगी कि C से किस बिंदु पर गिर रहा है, कितनी दूरी से गिर रहा है, तो h माइनस OM। और OM क्या है मैंने अभी आपको बता दिया था, a cos अल्फा, जो कि घटक होगा जहाँ a इस वृत्त की त्रिज्या है। नाउ इसलिए बिंदु C पर कण का प्रारंभिक वेग, तो मैं निकाल सकती हूँ इस बिंदु C पर कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा कि h ये यहाँ पर ये तो कह रहा था प्रारंभिक बिंदु पर केंद्र के ऊपर h ऊंचाई से गिरने पर, तो यानी हमें इस बिंदु की ऊंचाई तो कितनी मिली h माइनस a cos अल्फा, तो यानी ये होगा कि h माइनस a cos अल्फा दूरी पर गिरने पर जो कण का वेग फाइंड होगा, और वो क्या होगा √2g इंटू h माइनस a cos अल्फा। ये है बिंदु C पर कण का प्रारंभिक वेग। और ये कैसे मिला है, ये तो आपने गति का समीकरण पढ़ा है, v² = u² प्लस 2g। u यहाँ पे मैंने मान लिया प्रारंभिक वेग क्या है मेरा 0 है, तो v क्या हो जाएगा √2gh, और आपका h क्या है h माइनस a cos अल्फा। अब कण की गति का समीकरण निकालती हूँ, तो स्पर्श और अभिलंबी गति का समीकरण, सबसे पहले स्पर्शीय गति का समीकरण क्या होता है, mv dv/dx = mg sin थीटा। v dv/dx को लिख सकती हूँ d²s/dt²। और मैंने मान ली कि ये जो मेरे AP की लंबाई, चाप AP की लंबाई क्या है s है, और s किसके बराबर होगा a थीटा के, तो ds क्या मिल जाएगा a d थीटा, तो d²s निकालूंगी तो क्या मिलेगा a d² थीटा, तो यहाँ पुट कर दिया, इसलिए समीकरण एक ही हुई, ठीक है। और अभिलंबी गति का समीकरण मेरा हो चुका है mv² = mg cos थीटा माइनस के r। ना अब इस समीकरण से देखिए कि mv dv/dx क्या हो जाएगा = mg sin थीटा, m से m कैंसिल आउट, यानी v dv/dx = g sin थीटा। ds को इधर लीजिए और ds की वैल्यू क्या है a d थीटा,
पुट कर दीजिए यहाँ पे, समाकलन कीजिए तो इसका तो क्या होगा v²/2 साइन थीटा का माइनस कोस थीटा यानी माइनस az कोस थीटा और प्लस c1/2। तो आपकी इक्वेशन होगी v² = -2az कोस थीटा प्लस में c1। अब स्टार्टिंग मुझे c1 की वैल्यू चाहिए, तो प्रारंभ मेरा एंगल तो कितना है थीटा, अल्फा है, और वेग अभी आपने निकाला है जो क्या है 2g × h - a कोस अल्फा। पुट कीजिए थीटा की जगह तो अल्फा पुट कीजिए और v² की जगह वैल्यूज पुट कीजिए, तो आपको c1 मिल जाएगा 2gh। c1 का मान समीकरण 1 में रखिए, तो ये होगी आपको v² = -2az कोस थीटा प्लस 2gh, यहाँ से 2g कॉमन आ रहा है तो ये क्या होगा v² = 2g × h माइनस में a कोस थीटा। क्लियर है ये चीज ना। अब अभिलंबी गति का समीकरण क्या हो जाएगा, r = mg कोस थीटा माइनस mv²/a। समीकरण 2 से यहाँ v² का मान पुट कर दीजिए, मैंने ये पुट कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करूंगी, इक्वेशन आ गई। तो आपका r क्या मिल गया 3mg कोस थीटा माइनस 2mgh/a। अगर हमें पता है कि कण वृत्त को जिस बिंदु पर छोड़ता है वहां r का मान क्या होता है 0, पुट कर दीजिए r = 0, तो ये आपको क्या मिलेगा 3mg कोस थीटा माइनस 2mgh/a = 0। mg कॉमन आ रहा है तो ये क्या मिला आपको 3 कोस थीटा माइनस 2h/a = 0। mg तो कण का भार है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या हो जाएगा 3 कोस थीटा माइनस 2h/a। a को इधर लिया, ये 3 को इधर लिया, a कोस थीटा क्या होगा a कोस थीटा माइनस 2/3 × h। a कोस थीटा क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, वो मेरा OL में 36 घटक था, तो ये हो गया OL, तो यानी OL = हो गया 2/3 × h। और मुझे यही तो प्रूफ करना था, यानी मेरा कण इतनी दूरी पर क्या है, वृत्त इतनी ऊंचाई पर है जो वृत्त से संपर्क छोड़ देगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है ना। अब देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक भारी कण ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या वाले एक चिकने वृत्तीय ट्यूब के अंदर गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर फिसलता है। यदि वह उच्चतम बिंदु से √2ga वेग से रवाना होता है तो सिद्ध करो कि जहाँ त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक, याद है त्वरण के घटक की बात कर रहे हैं जो साइन और कोस में होंगे, अधिकतम होता है, वहां वक्र की प्रतिक्रिया यानी r कण के भार की 2 गुनी होगी। देख क्या कह रहा है वो, मेरा एक भारी कण है जो कि ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या वाले एक चिकने वृत्तीय ट्यूब के अंदर गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर फिसलता है। मेरा कण r त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, चिकना वृत्त है, उस चिकने वृत्त में ट्यूब के अंदर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या है, नीचे की ओर फिसल रहा है। उसका उच्चतम बिंदु से वेग ये है, यानी उसका बिंदु जो उच्चतम बिंदु होगा उसे प्रारंभिक वेग आपको डिफाइन कर दिया, वो क्या है √2g है। जब वो नीचे की ओर फिसलता है तो उसका वेग इस वेग से वो फिसलता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक अधिक होगा, ठीक है, और घटक की बात करें साइन और कोस में डिफाइन होगा। वहां अगर जब त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम होता है तो वक्र की प्रतिक्रिया r कण के भार का, कण का भार क्या mg, उसकी 2 गुनी हो जाएगी, r क्या हो जाएगा 2mg हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। नाउ देखिए ये हो गया मेरा एक वृत्त है, ठीक है। नाउ ट्यूब के अंदर ये पूरा वृत्त है और ये इसकी ट्यूब है, ये ऊर्ध्वाधर व्यास हो गया AOB, ये मेरा एंगल डिफाइन कर दिया T, ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। ये प्रतिक्रिया हो गई मेरी R, ये एंगल थीटा, ये T समय पर कण की स्थिति को शो करेगा बिंदु P, ये कण का भार है mg और ये बिंदु P पर कण का वेग है v। सिंपलिसिटी है, इसमें कोई डायग्राम ज्यादा डिफाइन नहीं है। माना T समय पश्चात कण की स्थिति, सॉरी यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर है कि कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहाँ एंगल AOP तो क्या है थीटा है और AB ऊर्ध्वाधर व्यास है। देखिए T हमने मान लिया कि T समय बाद जो मेरा कण है वो इस बिंदु P पर स्थित है, जहाँ मेरा ये एंगल AOP तो क्या हो रहा है थीटा हो रहा है, और AB क्या ऊर्ध्वाधर व्यास है, और A क्या ट्यूब का उच्चतम बिंदु है। मैंने मान लिया कि बिंदु P पर कण का वेग क्या है v है, तो कण की गति का समीकरण सबसे पहले स्पर्शी क्या होगी md²s/dt² या फिर mv/dv/dx, ये हो गई mg साइन थीटा। साइन माइनस और प्लस का ध्यान रखना, नीचे की ओर आ रहा है तो साइन प्लस में डिफाइन होता है, और चूंकि कण नीचे की ओर फिसल रहा है, अभिलंबी गति का समीकरण होगा mv²/a = r प्लस में mg cos थीटा। समीकरण 1 से देखिए mv/dv/dx = mg sin थीटा, m से m कैंसिल और v/dv = g sin थीटा। मेरा चाप AP क्या है S है, और S किसके बराबर हो जाएगा a थीटा के, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या a ले रही हूं मैं,
ठीक है, आर की जगह। आगे बात समझ में, ए हो गया तो ए डी थी, डी एस क्या हो जाएगा ए डी थीटा, तो वी डी वी इज इक्वल टू ए जी साइन थीटा डी थीटा। नाउ समाकलन कीजिए, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा क्या हो गया माइनस कोस थीटा, तो माइनस ए जी कोस थीटा प्लस सी वन अपॉन टू, तो वी स्क्वायर आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए जी कोस थीटा प्लस में सी वन। स्टार्टिंग में मेरा एंगल तो कितना है 0 है, पर वेग दे रखा है क्या है अंडर रूट 2az, क्योंकि इसी वेग से वो नीचे की ओर आ रहा है। तो मेरा C1 क्या मिल जाएगा, यहाँ पुट करती 4az, C1 का मान इस समीकरण में रख दीजिए, तो क्या मिली इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2az कोस थीटा प्लस 4az। यहाँ से 2az कॉमन आ रहा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल 2az इंटू 2 माइनस में कोस थीटा। क्लियर है, ये इक्वेशन मिलेगी। ना वापस से समीकरण 2 से देखिए, आर का मान निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी आर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन ए माइनस में एम जी कोस थीटा। अभी आपने वी स्क्वायर का मान निकाला था, उसे यहाँ पुट कर दीजिए वी स्क्वायर का मान, तो ये हो गया एम अपॉन ए इंटू टू ए जी इंटू 2 माइनस कोस थीटा माइनस एम जी कोस थीटा। ए से एक कैंसिल, मल्टीप्लाई करके सोल्व कीजिए तो आपको आर मिलेगा एम जी इंटू 4 माइनस 3 कोस थीटा। अब मैंने मान लिया कि बिंदु पी पर जो त्वरण का घटक ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या है एफ है, तो एफ क्या मिलेगा, यह फॉर्मूला ध्यान रखना, वो हो जाएगा स्पर्श रेखीय गति इंटू साइन थीटा प्लस अभिलंबिक गति इंटू कोस थीटा। तो यानी ये आपको मिल गया डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा। समीकरण 1 से वी स्क्वायर का मान, और समीकरण 1 से ध्यान नहीं है, एक मिनट, ये समीकरण 1 से डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर का मान जो कि क्या है जी साइन थीटा है, और समीकरण 3 से वी स्क्वायर का मान जो क्या है 2az इंटू 2 माइनस कोस थीटा पुट कर दीजिए। तो यह आपकी इक्वेशन होगी एफ इज इक्वल टू जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g इंटू 2 माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है ये चीज़, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलेगा 4g कोस थीटा माइनस 2g कोस स्क्वायर थीटा प्लस g साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें उच्चतम और निम्नतम, तो आपने फर्स्ट ईयर में समाकलन में पढ़ा होगा कि हम किसी भी के भी उच्चतम मान या निम्नतम मान निकालते सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डिफरेंशियल करते हैं और डिफरेंशियल को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। जब फर्स्ट अवकलन को 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें मान मिलते हैं, फिर हम दूसरा मान द्वितीय से डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, द्वितीय अवकलन फाइंड करते हैं और उसमें उन बिंदुओं को रखते हैं, ठीक है। और उन बिंदुओं को रखने पर अगर मान नेगेटिव आता है तो निम्नतम मान और पॉजिटिव आता है तो उच्चतम मान फाइंड होता है। क्लियर है, तो उच्चतम मान फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, उच्चतम और निम्नतम के लिए इसका सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे और उसे 0 के बराबर रखोगे। कीजिए डिफरेंशियल कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस 4g साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा है तो माइनस माइनस प्लस 4g साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके साइन स्क्वायर थीटा का 2g साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया है हमने ना, माइनस 4g साइन थीटा, ये क्या मिलेगा 6g साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से मैंने साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा इंटू माइनस 4g प्लस 6g कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब या तो साइन थीटा 0 के बराबर होगा या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो नाउ तो साइन थीटा 0 के बराबर हो गया, एक तो साइन थीटा मिल गया 0 यानी थीटा बराबर 0, और यहाँ दूसरा मिल गया अगर माइनस 4g प्लस 6g कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा क्या हो गया 2/3। क्लियर है, ये मान मिल गए। नाउ अब ये दो मान मिल गए हैं, तो अब मैं सबसे पहले ये चेक करूंगी, सेकंड डिफरेंशियल फाइंड आउट करूंगी, और अगर मेरा सेकंड डिफरेंशियल पे ये फाइंड आउट करने पर ये पॉइंट रखूंगी तब वैल्यू चेक करती हूँ कि क्या थी क्या नहीं। तो जैसे ही मैं इसका सेकंड डिफरेंशियल फाइंड करूंगी तो मेरा सेकंड डिफरेंशियल होगा डी स्क्वायर एफ ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 4g कोस थीटा प्लस 6g इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये चीज मिल गया। अब मुझे ये वैल्यूज पुट करके देखनी है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ जब कोस थीटा किसके बराबर है 2/3 के, सॉरी सबसे पहले मैं ले रही हूँ कि मेरा कोस थीटा किसके बराबर 2/3 में। तो यहाँ एक चीज याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा आप कोस थीटा की जगह रख लो तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन थीटा स्क्वायर थीटा की जगह आप पुट कर लेना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दीजिए कोस थीटा इज इक्वल 2/3। जैसे ही पुट करोगे आप सोल्व करोगे तो ये मान नेगेटिव मिलेगा। अब दूसरा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो 0 हो, ध्यान रखना कोस थीटा की जगह पुट कर देना 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है। तो जैसे ही साइन थीटा बराबर 0 पुट करोगे आपको मिलेगा माइनस 4g प्लस 6g यानी 2g।
तो यहाँ पे जब कोस थीटा का मान रख रहे हो तो साइन को कोस में लिखना, और जब साइन थीटा की जगह पुट कर रहे हो तो कोस को साइन में लिखना, यानी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यानी जब मान पॉजिटिव आता है, ठीक है, तब तो क्या मिलेगा, न्यूनतम मान, और जब मान नेगेटिव आता है तो अधिकतम मान। तो हो गया कि जब मेरा साइन थीटा 0 है तो f का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, जब कोस थीटा = 2/3 तो f का अधिकतम मान प्राप्त होता है। और मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर ऊर्ध्वाधर घटक f क्या हो, अधिक हो, तो मुझे अधिकतम मान लेना है, यानी मेरा कोस थीटा क्या होगा, 2/3 लेना है मुझे ना। तो समीकरण 4 से जो क्या थी, r = mg × 4 - 3 कोस थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए कोस थीटा की जगह 2/3 पुट कर दिया मैंने। तो ये हो गया r = 2mg। r क्या है, प्रतिक्रिया है, mg कण का भार है, 2 से यानी कण के भार का दुगना। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट है। अगर आपको इस यूनिट में किसी टॉपिक, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है मुझे बता देना, मैं आपको फिर समझा दूँगी।